जय सियाराम हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे जय सियाराम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे प्यारे राम लल्ला जी का एक अनमोल संदेश सुनकर हमें हमारी जिंदगी और भी आसान लगने लगती है, लेकिन उसके लिए हमें सदा ही भगवान राम से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस परेशानियां आए तो भगवान को याद किया और बाद में उसी भगवान को भुला दिया। ऐसा तो बस व्यवहार होता है, लेकिन हमें भगवान से व्यवहारिक रूप से नहीं बल्कि भावना से जुड़ना है, दिल से जुड़ना है। और भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें ऐसे संदेश सुनना और दूसरों को सुनना भी जरूरी होता है, क्योंकि यह संदेश हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं और भगवान के पास लेकर जाते हैं। और फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। और फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक है तो उसे हर एक चीज हासिल करने का हौसला मिल जाता है। और आप ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान श्री राम का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त भगवान राम का हाथ थामता है उसका साथ भगवान राम कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, आज का यह अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान राम के 3 फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें से बस एक फूल आपको चुना है और आपके लिए जो संदेश है वह सुनना है। फूलों का काम क्या होता है? तो फूल अगर हाथ में मुरझा भी जाते हैं तो वह अपनी खुशबू हमारे हाथ में छोड़ जाते हैं। और यही निस्वार्थ की भावना जो फूलों में है वही हम इंसानों में भी आ जाए तो हम भी उन फूलों की तरह भगवान के हृदय के पास रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भगवान राम के गले में बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों की माला होती है, और उन फूलों का तो भाग्य है जो उन्हें वह स्थान मिला है। अगर हमें भी भगवान के हृदय में स्थान चाहिए तो हमें भी फूलों की तरह निस्वार्थ रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अपने आप के लिए एक फूल चुना होगा तो मैं संदेश भी सुनाती हूँ। अभी जिन भक्तों ने भगवान राम का 1 नंबर वाला फूल चुना है उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो? अरे तुम क्यों इतना परेशान होते हो? समय हर समय को बदल देता है, समय तो हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय दो ताकि वह भी अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। कल अच्छा था तो आज बुरा है, और आज बुरा है तो कल यकीन मानो अच्छा भी होगा। इसीलिए समय पर सब कुछ छोड़ दो और जो भी तुम्हारे हिस्से आता है उसका स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इसीलिए आगे की जिंदगी जीनी है तो एक बात हमेशा याद रखना, कर्म अच्छे करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि आज तुम जो बोओगे वही तुम कल पाओगे। आज तुम जो बोओगे वही कल तुम पाओगे। और यह बात कभी भी मत भूलना। एक बात याद रखना, सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है, सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है। इसीलिए अपने चरित्र पर ध्यान दो, कभी भी आप पीछे वापस नहीं जा सकते। और एक बात भी है, कभी आप मुड़ के पीछे वापस नहीं जा सकते। जो गुजर गया है वह गुजर गया है, वह अब बदलना आपके हाथ में नहीं है। इसलिए जाने दो उसे, बस एक सीख लो, शुरुआत जैसी हुई थी वह भी तुम अब बदल नहीं सकते। इसलिए उसे ही जाने दो। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अंत भी यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधारने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। अगर आज अच्छी कर्म करोगे तो तुम्हारा अंत भी यकीन मानो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो सुधारने की कोशिश करता है उसकी मदद तो मैं स्वयं ही करता हूँ। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मेरा हाथ थाम लो और मुझे अपना सारथी जिंदगी भर के लिए बना लो। फिर देखो, मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं,
मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। अभी जिन राम भक्तों ने 3 नंबर का फूल चुना था, उनसे भगवान क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तक तुम्हारा यह राम लल्ला, तुम्हारा ही भगवंत वहां उपस्थित हो जाएंगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी यह राम लल्ला ही चलते हैं। एक बात कभी मत भूलना, सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ पर दिल से यकीन कर लो। विश्वास से मुझे पुकारने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अगर मैं तेरे साथ हूँ, तो इस दुनिया के साथ बहस करना भी छोड़ दे। अपने आप को उनके सामने साबित करना भी छोड़ दे कि इस बात के लिए किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना सीखो। क्योंकि जो आपसे हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता है, वह आपकी मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकता और उसकी पराजय निश्चित है। और अगर तुम्हारा मन मुझे ढूंढता है, मेरा नाम लेता है, तो समझ जाना तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुन है। तो तुझे इस दुनिया से बहस करने की जरूरत नहीं है। जब यह दुनिया बनाने वाला ही तेरा है, तो तुझे डर किस बात का। इसीलिए तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह राम लल्ला हमेशा तेरे साथ रहेंगे। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना था, उनके लिए भगवान श्री राम क्या कहना चाहते हैं। भगवान राम जी कहते हैं, कर्म तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तुम मुझ पर भरोसा रख या ना रख, तू भगवान को मान या ना मान, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कर्म है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें दंड देते हैं। कई लोग तुमने देखे होंगे, तुम्हारे आसपास जिनके पास सब कुछ होता है, सुख होता है, सुविधा होती है, फिर भी वह कभी खुशी नहीं रह पाए। तो यह उनका कर्म ही है। सब कुछ दिया है कर्म ने, लेकिन खुशी नहीं दी है, समाधान नहीं दिया है। अरे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिनको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह खुद को ही खुद नुकसान पहुंचाते हैं। वह खुद ही फांसी लगा लेता है, खुद ही आत्महत्या कर लेता है। फिर ये कर्म नहीं तो क्या है? उसे यह जो बुद्धि आती है, यह जो दुर्बुद्धि होती है, वह उसके कर्म है। वही कर्म है जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखो, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलो, और साथ ही साथ भगवान का नाम लो, भगवान के नाम को जपो। फिर देखो, यह भगवान भी तुम्हें मिलेंगे। इसीलिए तुम कर्मों पर ध्यान दो। केवल भगवान ही तुम्हें इन सब बुरी बातों से दूर रख सकते हैं और शांति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मन में रहो। थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी वासना के लिए और लालच के लिए बुरे रास्ते पर कभी न जाओ। बस अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे कर्म करो और साथ ही में मेरा नाम लो। फिर मैं भी तुमसे यही कहूँगा, अरे तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, इन तीनों भी संदेश आपने सुने होंगे, तो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने कौन सा फूल चुना था, यह भी बताना मत भूलिएगा। ऐसे ही संदेश पाने के लिए हमारे जय सिया राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।